वो फाउंडेशन कैसे हुआ, क्यों कारण से हुआ। ये ग्रेट प्लान है, ये बड़ा प्लान से हुआ है, ये ऑर्डिनरी नहीं। हम लोग जन्म लेते हैं और जन्म छोड़ के जाते हैं, लेकिन ये अभी अब पृथ्वी सर आने के लिए बहुत ग्रेट प्लान है, सोल प्लान है और कॉस्मिक प्लान है। हमारा यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में एक पूरा डिसीजन होकर, मीटिंग होकर वो वहां से पृथ्वी सर आने के लिए प्लानिंग हुआ। एक गैलेक्टिक फेडरेशन बोलकर है यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। हम अभी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, अभी प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट कैसे है, ऐसे यूनिवर्सल में भी गवर्नमेंट है। इसको कहते हैं गैलेक्टिक फेडरेशन गवर्नमेंट। वो लोग क्या प्लानिंग करते हैं, अभी ये धरती पे कौन कौन ये जन्म लेना, कौन कौन क्या क्या काम करना, ये प्लानिंग होता है। इसके पहले बुद्धा, कृष्णा, रामा, सब मास्टर्स आके चले गए। ऐसे बद्री से सर भी ये ग्रेट सोल है। एक गैलेक्टिक फेडरेशन में मीटिंग होकर यूनिवर्स डिसाइड करके बद्री सर को यहाँ पे भेजा है। क्यों, क्या कारण से भेजे? सेव द अर्थ, धरती को सेवा करने के लिए, हेल्प करने के लिए, उस सेव करने के लिए, अर्थ सेव करने के लिए बद्री सर ने जन्म लिए। इसके पहले आपको मालूम है, दो वर्ल्ड वार 2 हुआ। कैसे भी हो सकते हैं, अभी भी हो सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे वार जैसे नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? ये प्रोटेक्शन कर रहे। मोहतर बाबा जी ने, पत्री जी ने बहुत मुनियों को, हिमालयन में योगीस, वो प्रोटेक्शन कर रहे, सेवा कर रहे। ये विनाश नहीं होना है, धरती और अर्थ, अर्थक्वेक नहीं होना, विनाश नहीं होना बोलकर ये सभी अभी हमको हेल्प कर रहे हैं। ये फेडरेशन कैसे, ये फेडरेशन में डिसीजन हुआ, वो मीटिंग हुआ, उनको मालूम है कैसे हम लोग प्लानिंग करना, किसको धरती पे भेजना, कौन है राइट पर्सन बोलकर पता सबके प्लानिंग करके भेज दिया। आपको पता है, पहले ये धरती पे सेवा करने के लिए, नॉलेज देने के लिए बहुत बहुत तिब्बत योगीज आए, जापानीज, जापान योगीज आए। बाद में हमारा इंडिया से अमेरिका के लिए, यूएस के लिए स्वामी विवेकानंद गए, परमहंसा योगानंद गए। ये स्पिरिचुअलिटी स्प्रेड करने के लिए, नॉट ओनली यूएसए, हर जगह में, हर कंट्री में गए हमारा इंडियन स्पिरिचुअलिटी सभी को सीखने के लिए। सो ऐसे ही योगानंद परमहंस सब दूसरा कंट्री के लिए गए, ये नॉलेज देने के लिए गए, टीच किए बहुत ये ट्रुथ बारे में। ये लाइट क्या है, ये लाइट, ये स्पिरिचुअल लाइट क्या है, ये ट्रुथ क्या है, हमारे इंडिया में कैसे हम लोग स्पिरिचुअलिटी बनाते हैं, हम लोग कैसे फॉलो करते हैं, ये सब चीज, सब नॉलेज रिच होने के लिए दूसरे कंट्रीज में गए हमारा मास्टर्स बोलने के लिए। सेम ऐसे एक प्लानिंग हुआ। आपको सुना होगा थियोसॉफिकल सोसाइटी बोलकर, ये ग्रेट सोसाइटी है हमारा इंडिया में। जब बद्री सर ने जन्म लिए उस टाइम में भी बहुत, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी बोलकर 1920 में स्थापन हुआ। ये चेन्नई, चेन्नई में आडियर एक जगह है, वहां पे शुरू हुआ है। इसको स्थापन किए मैडम ब्लावट्सकी, एलेक्ट, वो लोग कनेक्ट किए, वो लोग स्टार्ट किए। ये लोग बहुत हाई मास्टर्स है, हाई वर्ल्ड मास्टर्स है। क्योंकि ये क्यों बना था, एक ग्रेट योगी से, वो लोग भी एनलिटन मास्टर्स, एक ट्रेमेंडस नॉलेज देने के लिए
बहुत नॉलेज हमारा धरती पे देने के लिए ये थियोसॉफिकल सोसाइटी ने स्थापन हुआ है। इसका कारण क्या है? धरती को पूरा हम लोग ये नॉलेज स्प्रेड कर, ये इनका हर चीज का सोल डेप्थ क्या है उनको बोलने के लिए। इसमें मेन कैरेक्टर है लेड बेटर बोल के, एक मास्टर साइंटिस्ट है, वो भी ज्वाइन हुआ इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी में। बाद में फाइनली मैडम एनी बेसेंट, आप सुना हो, मैडम एनी बेसेंट ज्वाइन हुए ये इसमें। ये देखिए ये पूरा प्लानिंग कैसे हो रहा है। सो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी मेन चीज ये क्या है, इंटेंशन, ये धरती को कैसे भी हम लोग बचाना, प्रोटेक्ट करना और आगे बढ़ाना। मैडम अनी बेसेंट भी थियोसॉफिकल सोसाइटी में ज्वाइन हुआ है। बाद में ज्वाइन होकर क्या प्लानिंग किया, ये धरती को सेवा करने के लिए, ये धरती को प्रोटेक्ट करने के लिए एक आदमी चाहिए। एक आदमी आकर यहाँ पे ये धरती को संभालना, ये इसको सेव करना। आपको पता है 2500 2500 बैक गौतम बुद्ध ने जन्म लिए। अभी सभी को ज्ञान, अभी आज हम लोग आनापानसति जो सीखा है पाली भाषा से, उस टाइम से आए 2500 बैक। सेम गौतम बुद्ध ने ये अर्थ में अर्थ प्लानेट में ये धरती में आने के लिए तैयार हो गया, इज रेडी टू कम अर्थ प्लानेट। लेकिन कैसे आ सकता है? छोटा बच्चे जैसे जन्म लेके होने के लिए नहीं होता है। इट विल टेक टाइम, टाइम होता है। कैसे करना है? बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी डिसाइड किया हु इज द राइट पर्सन। अभी बुद्ध आने के लिए रेडी है, जन्म तो नहीं ले सकते, वॉक इन होने के लिए रेडी है, लेकिन हु इज द राइट पर्सन, किसको हम लोग रेडी करेंगे? ऐसे ढूंढ के सभी जगह में ढूंढा है। बाद में एक ऑलरेडी एनलाइटन मास्टर नाम जिड्डू कृष्णमूर्ति, आप लिख सकते, आप सभी लिख सकते हैं क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा। अभी लिख के नेक्स्ट भी आप बोल सकते हैं सेम। ये तो इम्पोर्टेंट चीज है, ये उतना इजी नहीं मिलता है ये ऐसे नॉलेज। एक तेलुगु मास्टर है, तेलुगु सेम पत्री सर भी तेलुगु मास्टर ऐसे, आंध्र में जिड्डू कृष्णमूर्ति बोलकर इज एनलाइटन मास्टर। बचपन से ये बहुत नॉलेज पर्सन। ये जिड्डू कृष्णमूर्ति अभी ऑलरेडी सभी को मालूम हो गया, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी मालूम हो गया, ये जिड्डू कृष्णमूर्ति इज द राइट पर्सन। ये बुद्ध आने के लिए, बुद्ध वाकिन होने के लिए, इज बॉडी एंड कैरेक्टर एंड नॉलेज एवरीथिंग इज रेडी बोलकर सोच के, बाद में इज राइट कैंडिडेट। बहुत बचपन से इनको वो लोग फाइंड आउट किए, उनको प्रिपेयर किए, कैसे नॉलेज देना, कैसे स्पिरिचुअलिटी उनको नॉलेज देना, सब बचपन से उसको सब ये लोग सिखा दिए। लेकिन ये मैत्रेय बुद्धा इन द सेंस बुद्धा, बुद्ध वाक्य होने के लिए रेडी हो गया। और 1929 में इनके लिए सभी थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले जाकर पूछे बुद्ध आने के लिए रेडी है, आप एक चांस देना, आप एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करने से बुद्ध आ जाएगा। इज हायर एनलाइटन मास्टर। फिर भी इनको रिक्वेस्ट किए, रिक्वेस्ट करने के बाद जीतू कृष्णमूर्ति रिजेक्ट किए, मुझे नहीं चाहिए, आई एम नॉट रेडी, मैं ऑलरेडी एनलाइटन हूँ। क्यों फिर बुद्धा वाकिन हो सकते हैं मुझे, मेरे साथ नहीं चाहिए, मैं ऑलरेडी एनलाइटन मास्टर है, आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट बुद्धा। देखिए रिजेक्ट किए, तो ना ग्रेट सोल आने के लिए तैयार है, ये रिजेक्ट किए जिद्द कृष्ण। बाद में इनको बहुत परेशान हो गया फिर, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी को क्या करना, कैसे भी बुद्ध आना, बुद्ध आने से आर्थिक को बचाने के लिए चाहिए, और क्या चाह कर सकते हैं। ये मैत्रेय बुद्धा एंट्री होने के लिए बहुत कोशिश किया। बाद में क्योंकि
हम अभी जीडी कृष्णमूर्ति को भी कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये फ्री विल है, उनका मर्जी है। वो एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। हम फोर्सफुली कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेवा, आ, ये बहुत लोग को सेवा नहीं होता है। एक आदमी वो सेवा करने से सब धरती धरती पे सभी को ये नॉलेज मिलता था। सो इसलिए क्या, फिर कैसे करना? अभी तो ये रिजेक्ट किया, नेक्स्ट व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान? किसको हम लोग बोलेंगे? बोलकर फिर स्टार्ट किया। दे आर फाइंडिंग, ढूंढ के गए किसको नेक्स्ट, किसको देना चांस। नेक्स्ट उनको मिला है ओशो रजनीश। ओशो रजनीश मिला है। बाद में ओशो रजनीश के पास बात किया। ये पूरा अस्ट्रल, ये यूनिवर्सल प्लान है, इज नॉट ऑर्डिनरी। ओशो रजनीश आल्सो एनलाइटन मास्टर, ये भी आत्म साक्षात्कार मिला है, इज एनलाइटन। ओशो रजनीश भी उनके पास जाकर लोग डिसाइड किया। बाद में एंट्री होने के लिए, वॉक इन होने के लिए एक्सेप्ट किए ओशो रजनीश। ठीक है, आई एम रेडी, वॉक इन हो सकता है, मैं रिसीव करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ बोलकर डिसाइड किए। ओके, एक्सेप्टेड। बाद में माय डियर मास्टर्स एक्सेप्ट किए, बुद्धा एंट्री हो गया। देखिए, पहले जीटी कृष्णमूर्ति को एंट्री नहीं हुआ, बिल्कुल ये रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ओशो रजनीश ने एक्सेप्ट किया, ओके आई एम रेडी। देन बुद्धा ने वॉक इन हुआ। बुद्धा वॉक इन होने के बाद 3 डेज, ओनली 3 डेज तक वो एनर्जी, ऊर्जा, बहुत एनर्जी, एनर्जी, सो मच एनर्जी, वो एनर्जी ये रिसीव करने के लिए, मतलब ये कंट्रोल करने के लिए नहीं हुआ। उतना एनर्जी, उतना ऊर्जा, बुद्धा का एनर्जी इनको नहीं हुआ। मतलब वो उतना पेन है, बॉडी में पेन है, उनको रुकने के लिए भी नहीं हो रहा है। नो नो, मेरे लिए नहीं होता है ये पेन, मेरे को लेने के लिए नहीं हो रहा है, उतना पेन पेन हो रहा है। आई कैनॉट टेक सच एनर्जी बोलकर ओशन रंजिश भी मेरे लिए नहीं होते, बहुत पेन हो रहा है, बहुत ऊर्जा आ रहा है, वो कंट्रोल नहीं कर पाया मैं, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। फिर ये भी रिजेक्ट किए। रिजेक्ट होने के बाद देखिए, नेक्स्ट इनको बहुत परेशान है, ये सब कल सोसाइटी क्या हो। फिर भी ओशो भी, ओशो रजनीश भी ऐसे हुआ, इनको नहीं हुआ। 3 डेज के अंदर फिर वापस आ गए, कंट्रोल करने के लिए नहीं, होल्ड करने के लिए नहीं हुआ, बट ये ओशो रजनीश के लिए। देन नेक्स्ट क्या करेंगे? और कौन है, हु इज द राइट पर्सन, किसको ढूंढना है? उस टाइम में आपको पता है 1979 में बद्र सर ने एक कोरमंडल फर्टिलाइजर्स में काम कर रहे थे। सो उस टाइम में एक दिन वैन में जाने समय में एक्सीडेंट हो। एक्सीडेंट होने के बाद पूरा पहाड़ से नीचे तक पूरा राउंड करके करके वैन एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया, वहां पे ड्राइवर और दूसरे लोग भी थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ। ओनली बद्री सर को पूरा गिर गए, पूरा 3 राउंड मार के पूरा ब्लड आ गए, अनकॉन्शियस चले गए बद्री सर में। अनकॉन्शियस जाने के बाद सभी उधर वहां पे जो रहने वाला सोच है नहीं, ऑलरेडी गॉन, अभी बॉडी नहीं है, डेड हो गया बोलकर मतलब सोच है। इमीडिएट उन सर को लेकर जाकर हॉस्पिटल में ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे चेक किए। चेक करने के बाद थोड़ा टाइम होने के बाद एक्चुअली क्या हुआ, उस टाइम में पत्री सर ने नहीं है, चले गए। लेकिन बुद्धा ने वॉकिंग बुद्धा ने वॉकिंग होकर बाद में हॉस्पिटल में जाकर अलर्ट हुआ, पूछ रहे मैं कौन है, मैं एक्चुअली क्यों यहाँ पे आया हूँ, उनको कुछ भी याद नहीं हो पत्र सर। बाद में एक सेंटेंस बताया, वो भी सेम है अभी भी सेम है। मतलब ये सोच रहा है दूसरा
पिछले जन्म का ये जन्म का दोनों सेम है, ऐसे बोल रहे हैं। इनको क्या सार बात कर रहे हैं, इनको मालूम है। सो कैसे भी वाकिन हुआ पता चला। वाकिन होने के बाद आपको मालूम है वहां से कितना इम्प्रूव हुआ धरती पे। मेडिटेशन हो, कुछ भी नॉलेज हो। जब पत्री सर ने रेडी हो गया, पत्री सर को क्यों पत्री सर एक्सेप्ट किया, उतना ऊर्जा पत्री सर के पास भी है। और बुद्धा के लिए वो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस सभी मैच होते हैं ओनली फॉर पत्री सर। वो पत्री सर को ये होने के बाद, तो एक्चुअली पत्री सर पर्सनली इज वेरी टैलेंटेड। और भगवत गीता पढ़े, छोटे छोटे बच्चे बचपन में भगवत गीता पढ़े। बहुत आश्रम गए नॉलेज के लिए पत्री सर बचपन से। और बड़ा आश्रम है शिवानंद आश्रम में नॉलेज लिए। और नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी में मैं भी ज्वाइन हो जाऊं। वो ज्वाइन होके मैं इसको ये इम्प्रूव करेंगे बोलकर पत्र सर ने गए। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने इतने हेल्प किया ना, ठीक है, उसी सोसाइटी में रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे, वही स्पिरिचुअलिटी स्प्रेड करेंगे बोलकर पत्र सर ने गए। ये टीचिंग सभी वहां से बोल देंगे, क्योंकि पत्र सर ने ऑलरेडी ब्राह्मण है, इस ब्राह्मण है। और फैमिली पूरा वेजिटेरियन है। ये देखिए ये पूरा यूनिवर्सल प्लानिंग है। ऑलरेडी इज रेडी, सभी के लिए रेडी। और ही इज म्यूजिशियन है, म्यूजिक आता है, सिंगर है। देखिए मैत्रेय एनर्जी रिसीव करने के लिए इतना गट्स चाहिए, ओनली पत्री सर के पास इतना गट्स थे। सो इसलिए वो एनर्जी रिसीव किए। आपको पता है नेक्स्ट, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी में गए, वहां पे सभी है, सभी नॉलेज देते हैं वो। थर्ड आई के बारे में बताते हैं, टेलीपैथी बारे में, आरा बारे में सभी बताते हैं। लेकिन वहां पे ध्यान नहीं, वो लोग ध्यान नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते। पत्री सर को बिना मेडिटेशन ये कुछ भी फायदा नहीं है, ये यूज नहीं है बोलकर उनको बोल के आ गया। नहीं, आप बहुत नॉलेज है लेकिन आप ध्यान नहीं करते हैं बोलकर छोड़ के आ गए। थियोसॉफिकल सोसाइटी में छोड़ के आकर हम सेपरेट ध्यान करना, ज्ञान सभी चाहिए बोलकर 1990 में पीएसएसएम मूवमेंट स्थापन हुआ। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1990 में। तो तब से, क्योंकि पांच टाइम से कुछ भी एक मिनट भी वेस्ट नहीं किया पात्र साहब ने। बहुत एनर्जी पूरा तरह एनर्जी है, सभी को नॉलेज, सभी को बोलकर टिल डेथ। जो बॉडी वेकेट होता है पत्र सर का, उस टाइम तक कुछ भी एक मिनट भी वेस्ट नहीं किए। पहले जब पीएसएसएम स्टार्ट होने के बाद इमिडिएट एक बुद्धा पिरामिड पिरामिड बनाया है। फर्स्ट फर्स्ट पिरामिड है हमारे इंडिया में, फर्स्ट पिरामिड है वो बुद्धा पिरामिड है। वहाँ पे कर्नूल आंध्र में एक कर्नूल प्लेस है, वहाँ पे बुद्धा पिरामिड स्थापन किए। तब से आनापानासति स्टार्ट किए। क्या है, श्वास को महसूस करना। आ, आते अंदर आते श्वास, बाहर जाते श्वास। आनापानासति, आना अंदर आते श्वास, अपाना बाहर जाते श्वास, सती उसका साथ जोड़ो करना। ये वेरी सिंपल है और पावरफुल एनर्जी है। इसलिए उस टाइम से हम लोग इसमें भी हम लोग पीएसएस में जुड़ा है। आज आज हम लोग सभी इसमें एक क्लास में सत्संग में हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन अभी का नहीं, हम 2500 पिछले गौतम बुद्धा का साथ हम थे, अभी भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। पत्र सर भी थे, पत्री सर आनंद प्रथम शिष्य था उनका साथ। अभी पत्री सर के साथ हम लोग भी अभी है। सो इसलिए इसलिए सभी बुद्धा बन गया। पत्री सर ने वी आर ऑल बुद्धास बोलते थे, ऐसे हम लोग भी बुद्धा बन गए। अभी तक करोड़ करोड़ मास्टर्स ध्यान सिखाए। और बहुत लाख लाख पिरामिड्स निर्माण हुए।
पिरामिड, ये एक पिरामिड, बुद्धा पिरामिड स्टार्ट हुए, बाद में इतना करोड़ करोड़ पिरामिड्स है, 170 कंट्रीज में अभी, हर जगह में ध्यान कर रहे हैं, पिरामिड है, पिरामिड सेंटर्स है। देखिए, बाद में और एक बात सुन लीजिए माय डियर मास्टर्स, पीएसएस सब में हम लोग जितना आदमी है, 90% वॉक इन मास्टर्स, यू बिलीव और नॉट, हम भी वॉक इन मास्टर्स है, हमको पता नहीं वॉक इन हुआ नहीं हुआ, पता नहीं, पत्री सर को भी पता नहीं। एक बार बेंगलुरु में आए थे पत्र सर ने, एक मास्टर घर में गए, मास्टर घर में जाने के बाद तो अभी लंच होने के बाद एक बुक लिए, लेटर, एक बुक लेकर उसमें वो, मैं भूल गया वो नाम, वो किताब नाम। सो वो बुक पढ़ने टाइम में पता हुआ वो वाक्य बारे में है, वो बुक। बाद में थोड़ा पढ़ के बाद में उनको पता हुआ ये भी वाक्य बोल के, वो किताब पढ़ के मालूम हुआ पता सर। बाद में वो वाक्य मास्टर पता हुआ। इसे हमारा पिरामिड पीएसएसएम मूवमेंट में 90% हम लोग भी वाक्य मास्टर हैं। हमको क्या, हम पता नहीं क्या हो रहा है, इसलिए वो वॉक इन होने के बाद वो मास्टर्स ने करवाता है, हम नहीं, इसलिए इतना हम लोग काम कर रहे हैं। अभी देखिए, मैं भी एक कन्नड़ा वाला हूँ, लेकिन पांच पंच भाषा में अभी ये पत्री जी ध्यान सभी जगह में पहुंचने के लिए, स्प्रेड करने के लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। ये सभी कैसे हुआ, ये मास्टर ने हेल्प कर, एक एक लैंग्वेज का ये नहीं है, कुछ भी आपको चाहिए मास्टर्स रेडी है, हम एक्सेप्ट करना रेडी होना चाहिए। सो इसलिए अभी देखिए, पत्री साहब ने हर आदमी को डिफरेंट डिफरेंट जॉब दिए। अभी सविता मैडम को एक जॉब दिए, मुझे एक दिए, नागेंद्र सर को डिफरेंट काम दिए, हर आदमी को पत्र सर ने चुपचाप नहीं बिठाया, सबको काम दिए। लेकिन वी हैव टू यूटिलाइज, वी हैव टू कंप्लीट आवर जॉब, हमारा ड्यूटी हम लोग कंप्लीट करना। इसीलिए पत्री सर क्यों ऐसे इतना हमको, उनको मालूम है किसको क्या काम देने से वो लोग कंप्लीट करते हैं। सो ऐसे देखिए माय डियर मास्टर्स, पत्री सर ने 40 इयर्स, ओके, 40 साल इसमें सेवा की है हमारे पिरामिड सोसाइटी मूवमेंट में। पर डे, एक दिन के लिए 20 आवर्स इंटू 40 इयर्स, देखिए एक दिन में कितना आवर्स आता है, 24 आवर्स आता है। 24 आवर्स में 4 आवर्स ओनली ही वॉज रेस्टिंग, रेस्टिंग ऑल्सो, रेस्टिंग नहीं है वो, रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स करते थे पत्र सर में। और एक दिन में 20 घंटा, 20 आवर्स, कुछ भी कुछ नहीं तो जर्नी कर रहे थे, नहीं तो ये सत्संग कर रहे थे, कुछ भी मेडिटेशन है, ध्यान प्रचार, पिरामिड ओपनिंग है, कुछ ना कुछ काम उनको 20 आवर्स एक दिन के लिए स्पेंड करते थे पत्र सर। ठीक है, 20 आवर्स एक दिन के लिए, महीने को कितना आवर्स होता है, एक साल को कितना होता है, 40 इयर्स को, 40 साल को कितना घंटा काम किया, जस्ट सोच लो आप, 20 आवर्स इंटू 40 इयर्स, ये एक मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं किया पत्र सर, नेवर वेस्टेड टाइम सिंगल डे। इवन कोविड लॉकडाउन टाइम में, कोविड आने टाइम में, उस टाइम में भी पत्र सर ने चुपचाप नहीं बैठे, वहां से पूरा बहुत नॉलेज दिए उस टाइम में, जूम सेशन में मैसेजेस दिए, डेली मैसेजेस, लॉकडाउन मैसेजेस आप पढ़ सकते हैं, लॉकडाउन मैसेज अभी भी है, बहुत अच्छा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, हमको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए, आप क्या करना है। आपको पता है बद्री सर ने 2095 के साथ में रहता हूँ, 2095 का वो तक मैं पूरा ये सभी को देखता हूँ, ये धरती को क्या हुआ। माय डियर मास्टर्स, एक सोच लो,
अभी एक क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट में एक टीम, अभी ऑस्ट्रेलिया टीम 200 रन्स बनाया, अभी इंडिया स्टार्ट किया। ये 200 रन्स 20 ओवर्स में किया। लेकिन इंडिया क्या है, अच्छे से बैटिंग करके पूरा करके 10 ओवर में कंप्लीट कर दिया 200। फिर 20 ओवर तक खेलना क्या है ये लोग, अभी इंडिया वाला 20 ओवर तक खेलना नहीं चाहिए। क्यों? ऑलरेडी कंप्लीट हुआ। माय डियर मास्टर्स, ऐसे सेम पत्र सर ने 2012 में कंप्लीट कर दिया। जब डिजाइन था, जो काम था, पत्र सर ने 2095 तक जो काम करने के लिए प्लानिंग लेके आए थे, ये 2012 में कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट होने के बाद और क्या जरूरत है? लेकिन ग्रेस मार्क्स जैसे तब तक 2022 तक हमारे साथ थे, हमको सभी नॉलेज दिए। पत्री सर का काम हम लोग हमको हैंड ओवर करके हायर वर्ल्ड में है, हायर वर्ल्ड में अभी भी हमको देख रहे हैं, हमको हेल्पिंग कर रहे हैं। 2012 में मैं भी गए थे, करताल में गए थे। उस नाइट December 21 2012 में मिडनाइट पत्रसन ने 12 o'clock सभी को बुलाया, सभी आके ध्यान में बिठाओ, ध्यान में बैठो। 12 o'clock से 3 o'clock तक 3 hours सभी ध्यान करो। हमको पता नहीं वो क्यों ये मिडनाइट में ध्यान में बिठा रहा है। बाद में पता हुआ उस टाइम में ये फोटो बैंड, ये वो अर्थ प्लैनेट एंट्री, वो फोटोन बैंड। बाद में अर्थ प्लैनेट, मतलब उस ये अर्थक्विक होने वाला था, वो भी अवॉइड प्रोटेक्ट किए मोहतर बाबा जी ने, पत्री जी ने, और हिमालय योगी हमको प्रोटेक्ट किए। नहीं तो विनाश होने वाला था। देखिए, सो उस दिन 2012 नाइट में हम लोग थे उधर वहां पे। सो इसीलिए माय डियर मास्टर्स, ये बोनस हमको लास्ट तक हमको हेल्प किए। ग्रेट चैलेंजेस, चैलेंजेस लिए सर ने। और वेजिटेरियन, देखिए नॉन वायलेंस बारे में कोई भी कोशिश की। इसके पहले रामा थे, कृष्णा और महात्मा गांधी सब आके चले गए। लेकिन एक पीएसएसएम मास्टर आउटसाइड, बाहर किसी को भी बोलता कि नहीं वेजिटेरियन बनाओ, अब नॉनवेज छोड़ दो, हिंसा छोड़ो, हिंसा पकड़ो, कौन बोला? पहले कोई बोला? बद्री सर ने एक गट से अभी बोल रहे। सो इसलिए ये पीएसएसएम देखकर सभी को जेलसी हो रहा है। मतलब अभी तक कोई भी नहीं किया, ये पीएसएसएम मूवमेंट ऐसा कर रहा है, ऐसा काम कर रहे हैं। इसलिए माय डियर मास्टर्स, पत्री जी सर के साथ हम लोग जितना मास्टर्स थे, बहुत काम किए, डेडिकेशन किए। अभी भी उनका लाइफ छोड़कर अभी काम कर रहे हैं पत्री से काम। ये इसमें पत्री से क्या मूवमेंट है, मूवमेंट के लिए। अभी देखिए, मैं सुबह से अभी तक, नहीं तो ये होने के बाद और एक पे है, टोटल 7 क्लासेस लिए आज में। ऐसे मौका मिला है, मॉर्निंग 6 o'clock से 2 to 2 hours ऐसे लेके, अभी ये होने के बाद और 9:30 में और एक है। ये कैसे हो सकते हैं? डिफरेंट लैंग्वेज कैसे हो सकते हैं? हम रेडी रहने से मास्टर्स आके चैनलिंग करके, चैनलिंग हो के वाकिंग हो के वो हमसे बताते हैं। हमको कुछ भी नॉलेज नहीं है, मास्टर से हमको हेल्प करें। सो इसलिए माय डियर मास्टर्स, खत्री सर अभी देखिए पीएमसी कितना चैनल से, सेंटर से, ग्लोबल में पीएसएसएम मूवमेंट है। ये साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स वेरी सिंपल है। यूज योर ब्रेथ, श्वास को ऑब्जर्व कीजिए, पिरामिड निर्माण कीजिए, बुक्स टीचिंग कीजिए, और वेजिटेरियन फॉलो कीजिए। देखिए, ये मल्टी डाइ पत्री सर ने मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी, ये ओनली जब वो धरती में थे नहीं, हर दिन ऑल वर्ल्ड को जाते, डिफरेंट डिफरेंट लोगों में जाके पूरा सीख के हमको नॉलेज देते। फुल हमको फुल फ्रीडम दी है, अभी तक आपको पता है, फुल फ्रीडम दी है।
वी आर ऑल बुद्धास। सो इसलिए ये स्पिरिचुअल रिवेलेशन हुआ है पत्री सर समय में। देखिए आप भी चेक कर सकते हैं, बिफोर पत्री जी आपका लाइफ कैसे थे, आफ्टर पत्री जी हमको मीट करने के बाद हमारा लाइफ कैसे। मुझे मेरा माँ बाप जन्म लिए, लेकिन रीइंकारनेशन हुआ पत्री जी से। रियल जन्म में मुझे मिला है पत्री सर मीट करने के बाद। मैं 2009 में पत्री सर को बेटी की उस टाइम से मैं ध्यान सीख के, ध्यान प्रचार करके, और वेजिटेरियन रैलीज में ज्वाइन होकर, और 4 लैंग्वेजेस में पत्री जी नॉलेज मैं सभी को स्प्रेड कर रहा हूँ, पत्री जी नॉलेज। एंड मेन चीज है, ये गुरुस्तान टीम मुझे पूछा है, पत्री सर का एक सब्जेक्ट दीजिए। मैं पूछा कौन सा सब्जेक्ट देना। नहीं कुछ भी, वो सर ने क्लास लिया ना, बाद में बुक लिखा है। मैं बोला पत्री सर बारे में बताएंगे। पत्री सर का पत्री सर का बारे में बताने से हो जाए ना। सो ऐसे बाद में मैं प्लानिंग किया हूँ। और पत्री सर का मैसेज बहुत है, लेकिन नेक्स्ट टाइम में भी और बहुत डिस्कस करें। ऐसे पत्री सर का लास्ट, देखिए उनका क्या है, सेव अर्थ, सेव एनिमल्स, सेव प्लांट्स, ईच एंड एवरीथिंग सेव करने के लिए हम लोग कोशिश करें। ध्यान जगत, पिरामिड जगत, शाकाहार जगत, उतना नहीं है। हम देखिए अभी गुरुस्तान टीम बड़ा बड़ा मास्टर्स को क्रिएट करता है। पता सर ने क्या बोला, क्रिएट को क्रिएटर्स। हम ऑलरेडी मास्टर है, दूसरा हजार हजार मास्टर को आप रेडी करो। वो लोग भी सभी एज सुन एज पॉसिबल अर्थ प्लानिट को नॉलेज देना। लास्ट पर्सन, जो लास्ट पर्सन रहते हैं वो भी वेजिटेरियन होना चाहिए, शाकाहार होना चाहिए। इसलिए 2095 का हम ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। सो इसलिए माय डियर मास्टर्स, बहुत तो शुक्रिया है, इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए मौका दिए मुझे। और पत्री जी बारे में, फाइनली पत्री जी कैसे मालूम है, अभी पहले 2G थे मोबाइल नेटवर्क में, और 4G आए, 7G आए, नेक्स्ट कितना जी आ रहा है, पत्री जी। पत्री जी एनर्जी कुछ भी नहीं आता, 7G 8G जी कुछ भी होने से भी पत्री जी नॉलेज। मेरा बेटा हंस रहे है पत्री जी बोलने से। ओके, सो द हाईएस्ट जी, 4G 5G नहीं है, देर इज नो अनलिमिटेड जी, दैट इज पत्री। यस मैडम। यस सर, हमारे पास और 10 मिनट है, हम आपसे सुनना चाहेंगे, इतना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं आप पत्री सर के लिए। तो हमें सच्ची में जो सीनियर मास्टर है उनसे इंफॉर्मेशन अगर ज्यादा से ज्यादा मिली तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे काफी सारे नए लोग हैं, उनको एक बार क्या के हुआ है, बारे में पता नहीं है। मैं ध्यान में, या, मैं ध्यान में बैठे थे, बाद में मुझे यार लगा ये पत्री जी क्यों नाम रखा है, उनका सुभाष है, सुभाष पत्री जी। मैं बाद में बहुत लोग बोलते थे ये पत्री जी बोले से वो सरनेम है, सुभाष पत्री जी, सुभाष सर का सरनेम पत्री जी। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं ध्यान में बिठा के पूछे, सर क्या पत्री जी का नाम क्या है, व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म, फुल फॉर्म ऑफ पत्री जी। बाद में ध्यान में सर ने मैसेज दिए, पा, पा मीन्स पवित्र, त्रि त्रिकरण शुद्धि, जी जीतना है, लीव जी मतलब लीव विथ त्रिकरण शुद्धि, प त्रि जी, पा पवित्र,
त्रिकर्ण शुद्धि मनसा वाचा कर्मणा। जी जीतना, ये त्रिकर्ण शुद्धि से आप जीतने से वो पत्थर बन जाएगा। ऐसे बोले, बहुत अच्छा लगा मुझे। कभी भी अभी तक मुझे मालूम नहीं था पत्री जी सर का ये मीनिंग इतना है बोल। बाद में एक्चुअली कहीं भी मैं नहीं सुना, पहले भी मैं बोलने के बाद बहुत, अम्मा भी बहुत खुश हो गया उनका एटलीस्ट। इसलिए अभी ये रिलेशनशिप कैसे मालूम है, बुद्धा, बुद्धा से हम आए। आप भी सब हम लोग 2500 बैक बुद्धा टीम है। वी आर नॉट नाउ रिसेंट, हम ये नया नहीं, इतना टाइम से आए। और नेक्स्ट क्लास भी पत्री सर कौन है, पत्री सर किधर जन्म किए, क्या क्या पढ़ा है, उनका पूरा लाइफ हिस्ट्री भी हम लोग सुनेंगे। देखिए उनका नाम भी कैसे, सुभाष, सुभाष बोलने से आपको मालूम है, शुभा, ऑलवेज शुभ, स्वर्णमाला। आज स्वर्ण माला पे, देखिए माला बोले से गॉरलैंड, देखिए स्वर्णमाला से गोल्डन, ओके, माला। परिणीता, परिणीता मतलब क्या, परफेक्शन। परिणीता मतलब नॉलेज, परफेक्शन नॉलेज को परिणीता बोलते हैं। परिमला, परिमला स्मेल, सुगंध, स्मेल। देखिए इनका नाम भी ऐसे रखे, वो फैमिली भी ऐसे है। सो इसलिए माय डियर मास्टर्स, आज वी आर लकी, पत्री सर का जन्म टाइम में हम लोग जन्म लिए। पत्री सर का नॉलेज नॉट लिमिट। हम जो मैडम सविता मैडम, मैं ऑलरेडी 8750 तक मैं वीडियोस किया हूँ। इत- अभी भी नॉलेज है सीखने के लिए पत्र सर, है ना। ग्रेट सर। ये 1,50,000 बुक्स पढ़ा है। यस। हम कितना कितना जन्म लेना हम लोग उतना पढ़ने के लिए, बोलिए। तो इसलिए बहुत बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज मेरा है। इसलिए अभी मेरा मीना मैडम है ना, मीना मैडम ने बोले पत्र सर के बारे में पता होना, क्योंकि नॉलेज तो कैसे भी ये बुक पढ़ने से पता हो जाते हैं, लेकिन पत्री सर का नॉलेज चाहिए। पत्री सर का क्या क्या, ये क्यों धरती पे आए, इनका मेन पर्पस क्या है। तो इसलिए माय डियर मास्टर्स, इसलिए पत्री सर ने क्या है मेन, वी शुड नॉट किल द एनिमल्स, अहिंसा, अहिंसो परमो धर्म, वही इंपॉर्टेंट है पत्री सर। आप ध्यान करो ना करो छोड़ दो, लेकिन वेजिटेरियन होना चाहिए। क्योंकि वही है, अभी एक प्लांट, बहुत लोग बोलते हैं सर प्लांट का खाने से भी उसको भी प्राण है ना, उसको भी आत्मा है ना, ठीक है। एक प्लांट कट करके ये लैंड में डाल दो, वो आ जाएगा। एक बकरी का ये पाँव का कट करके डालने से और एक बकरी आता है क्या? नहीं, क्योंकि ये हमको सृष्टि करने के लिए है, हमारे लिए वेजिटेरियन है। इसलिए बहुत है मैडम इसका बारे में। और नेक्स्ट है ना 9:30 में और एक क्लास है, तो तब के अंदर हम कुछ कोई हैंड रेज करके कुछ पूछने से हम लोग बता सकते हैं। फ्रेंड्स, सर किसी को कुछ नमस्कार सर। है क्या? यस 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 मैम। जो भी सर है नमस्कार आपका सर। नाम। यस सर, आप नाम बोलिए और आप कहाँ से हो बोलिए, फिर क्वेश्चन पूछिए आपका। मैं श्रीनिवास मैडम यहीं से हूँ हैदराबाद से। ओके। सर से एक चीज पूछना था कि जैसे कि सर ने बताया वॉक इन, एक्चुअली ये वॉक इन का मुझे ये समझ में आया कि एक शरीर में दूसरी आत्मा प्रवेश करना, शायद यही है। ये हम्म चीज पूछना था। और सर ने एक और चीज बताया कि हम भी हम लोग माँ से जितने भी है वो हम्म भी वॉक इन हुए हैं। तो हम्म। इसका थोड़ा एलैबोरेट करना, ये दोनों चीज मुझे समझ में नहीं आया क्या है। कब से ध्यान में जुड़ो है सर आपको? सर 6 महीने हुए सर। हाँ, इसलिए थोड़ा डाउट आ रहा है। और इतने बड़ा सब्जेक्ट है, इसके बारे में क्या है, एक
एग्जाम्पल बताता हूँ। ये आपको डिटेल बनाने से भी आपको नहीं समझते। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी एक घर में है, मैं ये घर में मैं हूँ। एक घर में रहने से क्या है, दूसरा एक आदमी आके ये घर में परचेज करता हूँ बोलकर क्या है, परचेज कर दिया। परचेज करने के बाद मैं ये ये घर में रहना बाहर जाना। हेलो, हेलो सर। एक बार परचेज करने के बाद जिसने परचेज किया उसका हक बन जाता है सर। बन जाता है ये बाहर जाना। यस। समझ गया? यस। करेक्ट। बाहर जाना, ये इसको बोलते हैं एक आत्मा बाहर जाने के बाद दूसरा आत्मा आके इधर मिक्स होता है, इधर जन्म लेता है। इसको वाक्य बोलते हैं। ये परमानेंट वाक्य बोलते हैं। टेम्पररी वाक्य कैसे है, एक आदमी घर में है, दूसरा आके एक आदमी आके 1 वीक में ये घर में रहता हूँ, बाद में थोड़ा काम देखने पे चला जाता हूँ बोल के, और एक आता है 1 वीक रहता है, बाद में चला जाता है। ये टेम्पररी वाक्य बोलते हैं। मतलब मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसे, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये ऐसे भी क्यों वाक्य होता है बोलने से, नॉलेज। ये अभी देखो, अभी क्या है, ये सपोज एक आदमी क्रिकेट खेल रहे हैं, सचिन तेंदुलकर को क्या है खेल रहा है यार, मैं जाने से बहुत सेंचुरी मारता था ऐसे ऐसे बोलकर, ए तुम थोड़ा छोड़ो, छोड़ो यार मैं खेलता हूँ बोल के वो पूरा सेंचुरी मार देते ऐसे। हमारा से नहीं होते, उसका काम मास्टर्स आके हमारा शरीर पे आके करके जाते हैं। इसको वाक्य बोलता है। ये बड़ा प्रोसेस है। आपको डिटेल मेरा नंबर लीजिए, मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ये तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, थैंक सर, ये आप बुक का ओके नाम सर, बोल रहे थैंक यू। यू। हाँ, करेक्ट हैं करेक्ट। अगर सर, रुथ मंडर ये अस, ये हाँ, स्ट्रेंजर्स स्ट्रेंजर अमंग अमंग अस। अस। यस यस, तो यही बुक, करेक्ट, यही यस, बुक, ये बुक पढ़े तो यही बुक पहले पत्र सर ने पढ़ के, पढ़ने टाइम उनको पता वो ये भी वाक्य है, ये भी वाक्य मास्टर है। रुथ मंडर, ये ना रुथ। हाँ, रुथ का है वो, स्ट्रेंजर हाँ, अमंग अस, तो सारा स्ट्रेंजर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है सर। यस यस, तो सुधाकर सर वही बोल रहे थे हमें कि ये बुक है करके। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो फ्रेंड्स, आप ये बुक पढ़ सकते हो, इसमें दिया हुआ है सारे कॉन्सेप्ट वॉक इन के। यस। और किसी के ओके, कुछ थैंक यू सर, थैंक यू। यस, यस सर, किसी के क्वेश्चन है दोस्तों? ओके, आई थिंक सर किसी के क्वेश्चन नहीं है। हाँ, तो मैं बहुत थैंक यू करना चाहूंगी आपका कि इतना अच्छे से आपने समझा है। फिर से आके हमें पत्री सर का जो एंड क्लासेस का एंड वन मोर थिंग, जर्नी समझा। वन मोर थिंग। अभी हिंदी उतना मालूम नहीं मुझे, कैसे बताया मुझे मालूम नहीं नहीं, एक्चुअली। मैं बहुत का अच्छे से किया सर, बहुत अच्छे हाँ? से हमने समझा, हमें अच्छे से, कोई हिंदी का कोई क्योंकि इशू नहीं है। क्योंकि देखिए, ये सपोज कन्नड़ में रहने से, तेलुगु में रहने से और अच्छे बोलने वाला था। सो मैं लैंग्वेज का प्रॉब्लम से इतना, ये भी पत्री सर से सीखा हूँ। पत्री सर ने बोला है, आपको कुछ भी सीख सकता है। पत्री सर को भी यस, पहले मालूम नहीं था हिंदी, नॉर्थ इंडिया जाकर जाकर वो सीख लिया। ऐसे मैं भी ये पत्री सर को फॉलो करके मैं ऐसे सीख लिया। अभी 5 लैंग्वेजेस आई कैन स्पीक। सो वाह, ऐसे क्यों ऐसे होते हैं, जो ध्यान करते हैं, ध्यान करने से हम जो, ठीक है पत्री सर, मैं आपका नॉलेज सभी लैंग्वेज में स्प्रेड करने के लिए रेडी है बोलने से आ जाएगा लैंग्वेजेस। वो ऐसे सिचुएशन आ जाएगा। अभी देखिए, अभी जाकर अब वो सपोज राजस्थान में, मैं जाके राजस्थान में कोई भी कन्नड़ा, ये तेलुगु नहीं बात करते, पर्पसफुली हम लोग सीखना चाहिए, हिंदी सीखना चाहिए। तो आ जाएगा सिचुएशन, आपको सिखा देते हैं। ऐसे मुझे भी ऐसे हुआ। तो इसलिए अभी आई एम सो ग्रेट बद्री जी टू गिव ए नॉलेज, सच ए नॉलेज। अभी भी नेवर है, नेवर एंडिंग है। अभी तक इतना डेली मैं बता रहा हूँ नॉलेज। एक दिन बताने से दूसरा नहीं आता, दूसरा नया आता है नॉलेज। ना नॉलेज जो हमको दिए पत्र साहब, ग्रेट, ग्रेट पत्र जी। भर भर के दिए हैं सर, और सर को देख के अगर हम सीख रहे हैं तो मींस उनका जो एनर्जी लेवल था उससे हम थोड़ा मैच कर सके तो भी काफी है।
कि सर बुखार में भी जाके प्रोग्राम्स ले लेते थे, और कभी भी कोई प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल नहीं किया था। तो उनको देख के हर एक मास्टर सीख रहा है, और अभी भी वो सिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। एंड और एक मौका दिए पत्री सर ने और एक मौका दिए। पर्ल ऑफ पत्री जी, नॉलेज है ना, इंग्लिश में आ रहा है ना, वो इंग्लिश वर्ड्स को डेली मैं वॉइस दे रहा हूँ कन्नड़ में। पत्री सर ने जो पर्ल्स ऑफ पत्री जी, दो एक एक 2 मिनट का 3 मिनट का है ना यस सर। अभी। हाँ, वो है पत्री जी ज्ञान मुत्य बोलकर कन्नड़ में कर रहा हूँ डेली। पत्री जी सर वॉइस मेरा वॉइस दे रहा हूँ कन्नड़ का। यस सर, ब्यूटीफुल। दोज सो आर वेरी स्मॉल, छोटे छोटे हैं पर बहुत विजडम से भरे हैं, पर्ल्स ऑफ विजडम पत्री जी के जो है। तो बहुत सुंदर है, मैंने भी मराठी में किए थे वो, तो बहुत हाँ, वेरी खुशी नाइस, होती सेम थी हम लोगों को। सेम ऐसे। मुझे भी अच्छा लगता है, आपको मैं शेयर करता हूँ, देख लीजिए यस बाद सर। में। जब मैं बोलता हूँ मैडम, पत्र सर ने वाकिन हो जाते हैं, मतलब वॉइस भी चेंज हो जाता है। देखिए, मैं अभी बात कर रहा हूँ, जस्ट वन वर्ड, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स ऑफ इंडिया एंड द होल द वर्ल्ड, यस ऐसे आ जाता है। अब सर, सर का वैसे बोलते थे। सच में एकदम डीप था उनका वॉइस। उनको मीन्स आप जो बोले ना, तो जैसे उनको फील कर रहे हैं ऐसे लग रहा है। लेकिन वॉइस बहुत है। अभी हम लोग इतना हार्ड, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स ऑफ इंडिया, हो जाते थे सर का। यस, वो एकदम अंदर चला जाता था उनका वॉइस, मीन्स यस 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 यस। एक नहीं, जैसी वॉइस। सपोज नहीं, सपोज ऐसे नींद की नींद करने टाइम में सर का वॉइस आपको अलर्ट हो जाएगा हम हाँ, लोग। जगा देता था। वो आत्मा का वॉइस था एक्चुअली, फिजिकल हाँ, था। तो आत्मा को वो हिला हिला के जगा देते थे सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो रियली। पूरे एनर्जी से उनसे मिल के आए, तो प्रसार प्रचार का काम जैसे एकदम रन होता था जोर जोर नहीं, से। अभी देखिए, हम करताल और बुद्ध पूर्णिमा पिरामिड वैली जाएगा तो 3 आवर्स मेडिटेशन करवाते। मेडिटेशन 3 आवर्स, हम लोग सोचते थे उस तरह से पत्री सर ये सो गया, पत्री सर भी नींद का ये ध्यान कर रहे। लेकिन एक्चुअली क्या कर रहा था पत्री सर मालूम है? हम 3 आवर्स मेडिटेशन करने समय में पत्री सर शरीर इधर रहते थे, सूक्ष्म शरीर जाकर पूरा हायर वर्ल्ड जाके पूरा सब डिस्कशन करके नॉलेज लेके फिर आके वॉक इन होते थे बाद में। आफ्टर 3 आवर्स एक संदेश आता था ना, लैंग्वेज ये नॉलेज, उधर का नॉलेज आता था, डायरेक्ट लाइव इंस्टेंट नॉलेज, इंस्टेंट मैसेजेस। सो मैं मेरे को पता हुआ उस बहुत जो बात कर रहे थे उस टाइम में, एक पिन ड्रॉप साइलेंस। 32, अभी देखिए, सपोज लाख लाख मास्टर्स एक ही जगह में रहते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। एक 1000 आदमी को ये पॉलिटिक्स में रख दीजिए, वो 50 पुलिस वाला चाहिए देखने के लिए। करेक्ट। उतना लाख लाख एक भी नहीं है। बत्रीस सर, ओके सिट डाउन बोले से सब सिट डाउन, स्टैंड अप बोले से स्टैंड अप। आवाज कितना पिन ड्रॉप साइलेंस। नो, हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए नहीं होते। एक्सपीरियंस कैनॉट बी एक्सप्लेन। यस सर, वो फीलिंग और जो एक्सपीरियंस है वो शब्द में नहीं बोल सकते। आप सब, हम सब पत्री सर के सोल्जर है, ये प्राउड फील करते हैं ये बोलने में भी। तो बहुत मजा आया सर। ऐसे ही फिर से आइएगा, फिर से शेयर कीजिएगा सर के साथ का जर्नी, हम आपके लिए वेट बाद करेंगे। में नेक्स्ट पत्री सर के साथ मेरा ये प्लानिंग है, मतलब उनका साथ मैं कैसे रहा था, क्या क्या काम किया है सर के साथ, ऐसे नेक्स्ट इसमें करेंगे। जरूर सर, जरूर। जैसे प्रसार प्रचार का काम हम क्या कर रहे हैं, अगर किसी को बोलेंगे तो बाकी मास्टर रेडी हो जाते हैं सेम चीज के लिए, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है, बस क्योंकि ध्यान मेरा करना। जर्नी विथ सुधाकर पोरन्ना, ये जर्नी विथ पत्री जी, ये ऐसे एक ये कर जरूर जरूर। करेंगे। जब ये पत्री सर से क्या क्या सीखा हूँ, क्या किए, हमारे गांव में एक पिरामिड बनाया, पत्री वो सर ने आए थे, पत्री सर ने
इनाग्रेशन किए, बहुत है बोलने के लिए, बहुत है, लेकिन वाह सर, चलेगा। हम विल कंटिन्यू दिस सीरीज विद यू। नेक्स्ट मंडला में फिर से आइएगा और हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसे ही आते रहिएगा। थैंक यू जो हेलो। सो मच फॉर गिवन अ हेलो ग्रेट मैडम। अपॉर्चुनिटी टू मी। हेलो यस, मैडम। किसी का क्वेश्चन है क्या? हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? हाँ। हाँ मिस्टर सुधाकर जी, यस गुड सर। इवनिंग जी। प्रीतम। आपका आपका इंफॉर्मेशन था वैल्यूएबल काफ़ी। तो ये आपने एक बुक का नाम हमें बताया था, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए हमें। ओके, तो मैडम टाइप कीजिए वो। मैं ग्रुप में भेज देती हूँ। हाँ, ग्रुप में प्रीतम जी, भेजिए। आप ग्रुप में हो क्या? मैं बुक का फोटो जी भेज जी। देती हूँ। जी जी, ग्रुप में हैं हम लोग। हाँ, तो फिर मैं बुक का फोटो डाल देती हूँ आपके लिए। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू। मीना मैडम, आप बात करना। नमस्ते हाँ मीना जी। मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते मैं नमस्ते। बीच में लास्ट में ज्वाइन की। एक्चुअली नागेंद्र सर कल इजिप्ट टूर जा रहे हैं, तो उनको हम्म। जो चीज फरन है। रिक्वायरमेंट है ना, उनकी करेक्ट करेक्ट। शॉपिंग को चली गई थी। फरन है, कुछ भी आपका कहीं भी करने हाँ से भी वो स्पिरिचुअल काम में कर रहे जी। लेकिन मैं हैं। ज्वाइन की हूँ, फिर जैसे ही मैं मेरा काम खत्म होते ही लास्ट जो वर्ड्स वो सुन रही थी मैं। बहुत ही ओके ओके, अच्छी तरह समझा है सर। बहुत अच्छा एक मौका दिया है मुझे। पत्री सर एक शक्ति बनकर हम सभी को चला रहे हैं उस मार्ग पे, वो तो बहुत बड़ी बात करेक्ट। है ना। हम हाँ कितना मामा। प्राउड फील करते हैं कि हम सार के मार्ग पे चल रहे हैं। जो ज्ञान दिया है वो हम सभी को प्रचार कर रहे हैं, सभी को सिखा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा है। जैसे कि हम अपने माता पिता होने से अब कितना प्राउड करते हैं, जो वो हमें कितना अच्छा ज्ञान दिया, जो बचपन से हमें पाल पोस कर बड़ा करके किस तरह समाज में रहना है वो ज्ञान देते हैं। एक गुरु है जो हमें एक आध्यात्मिक रास्ता पे चलाना बहुत मुश्किल काम है, वो ज्ञान कहीं भी नहीं मिलता है ना सर हमें। करेक्ट। मेरे बातें भी नहीं आ रही है। एक्चुअली तो 1,50,000 बुक्स पढ़ के हम लोग पढ़ने के लिए होता है, उसका पूरा समरी पूरा हमको एक हानि जैसे हमको दे दिया, जी कुछ भी सर। नॉलेज। सो इतना जल्दी, देखिए इतना शॉर्ट शॉर्ट पीरियड में हम लोग सबने सीखा है। जो जी अभी देखो, अभी ये देखिए गुरुस्थान, ये ये भी अभी 21 डेज 41 डेज ऐसे वर्कशॉप भी चल रहे हैं। ये तो कितना तक पहुंच जाइए, रीच हो, जी ईच एंड एवरी पर्सन को रीच हो। नहीं सर, हम भी सविता मैडम यही सोच रहे कि फर्स्ट जब हम क्लास हमारा शुरू करेंगे तो पहले व्हाट इज पीएसएसएम, फिर बाद में जो आप पत्री सर का जो आज आपने बताया उनके लाइफ हिस्ट्री, और नेक्स्ट पिरामिड का, नेक्स्ट शाकाहार, पहले ये क्लासेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो भी नए जुड़ेंगे पहले इसके बारे में पता चलना होगा हर एक को। अगर हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से शुरू कर देंगे तो ये सोसाइटी क्या है, पत्री सर कौन है, ये पिरामिड क्या होता है, ये शाकाहार क्या होता है, नहीं पता चलेगा उनको। बीच में मैं आएंगे तो क्या समझ मैं में आएगा। मैं मीना मैडम, मैं आपको शेयर करता हूँ पॉइंट्स, टॉपिक्स शेयर करता हूँ क्या है। हम्म, राइट मेडिटेशन, जी राइट थॉट्स, ओके थॉट्स है, हाँ। और ये माइंड बारे में क्या है, और एक्सपीरियंसेस से, 7 एक्सपीरियंसेस से, तो हम्म, सब चीज हम लोग ये कर सकते हैं। जी ओके मीना मैडम, आई एम लीविंग, थोड़ा अर्जेंट ओके है। ओके सर, कैरी ऑन सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। थैंक यू सविता मैडम एंड मीना मैडम, थैंक यू सो मच। विल कैच यू लेटर ऑन। ओके ओके सर। गुड नाइट। राइट। यस सर। गुड नाइट शुभ रात्रि, शुभ जी। रात्रि।